भारतीय दर्शन का अर्थ तथा उसकी व्यापकता। प्राचीन तथा अर्वाचीन, हिंदू तथा अहिंदू, आस्तिक तथा नास्तिक, जितने भी प्रकार के भारतीय हैं, सबों के दार्शनिक विचारों को भारतीय दर्शन कहते हैं। कुछ लोग भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन का पर्याय मानते हैं, किंतु यदि हिंदू शब्द का अर्थ वैदिक धर्मावलंबी हो तो भारतीय दर्शन का अर्थ केवल हिंदुओं का दर्शन समझना अनुचित होगा। भारतीय दर्शन में कई ऐसे संप्रदाय हैं जो वेदों पर आधारित है या जो वेदों को मानते हैं, पर ऐसे भी दर्शन हैं जो वेदों पर विश्वास नहीं करते, जैसे चारवाक, बौद्ध तथा जैन। पर वेदों को नहीं मानने के बावजूद भारतीय दर्शन में इन्हें स्थान दिया गया है। इतने दर्शनों के रहने के बावजूद भी ये दर्शन एक दूसरे की उपेक्षा नहीं करते हैं, सभी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। विचारों का युक्तिपूर्वक समीक्षा करने के पश्चात ही ये किसी सिद्धांत पर पहुंचते हैं। ये भारतीय दर्शन की उदारता को दर्शाता है। भारतीय दर्शन में विचार विमर्श के लिए एक विशेष प्रणाली है, जिसके अनुसार पहले पूर्व पक्ष होता है, तब खंडन होता है तथा अंत में उत्तर पक्ष या सिद्धांत होता है। पूर्व पक्ष में विदेशी मतों की व्याख्या होती है, उसके बाद उसका खंडन या निराकरण होता है, और अंत में उत्तर पक्ष आता है जिसमें दार्शनिक अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण इसकी प्रत्येक शाखा अत्यंत समृद्ध है। वेदांत में चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि सभी मतों पर विचार किया गया है। यह प्रणाली सिर्फ वेदांत में ही नहीं अपितु अन्य दर्शनों में भी पाई जाती है। यही भारतीय दर्शन की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। जो भारतीय दर्शन का समुचित ज्ञान रखते हैं वे पाश्चात्य दर्शन की जटिल समस्याओं को भी सुलझाने में सक्षम होते हैं। यानी यूं कहें कि भारतीय दर्शन का ज्ञान रखने वाले दार्शनिक पाश्चात्य दर्शन की भी जटिल समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं, और अपनी उदार दृष्टि के कारण ही भारतीय दर्शन समृद्ध होता चला गया। अपनी ही विचार परंपरा में सीमित रहने से किसी भी दर्शन की वृद्धि नहीं हो सकती। उसे दुनिया के अन्य दार्शनिक सिद्धांतों की भी विवेचना करनी चाहिए।